नमस्कार दोस्तों। यूएसए और इजराइल की जॉइंट आर्मी ने ईरान पे अटैक कर दिया 28 फरवरी को। दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईरान जो है 7 कंट्रीज़ इसके बॉर्डर है, लेकिन कोई भी कंट्रीज़ जो है इसके जो है सपोर्ट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से नहीं आ रहा है। इस तरीके से ईरान जो है एक तो पॉसिबली जो है एक एक्सटेंसिव अटैक जो है इसके ऊपर हुआ है। मतलब अब सर्वाइव करना ईरान कितना दिन तक कर पाएगा, ये जॉइंट्स जो मिलिट्री ऑपरेशन है इजराइल का और यूएसए का। साथ साथ जो है ईरान के चारों तरफ जो है यूएसए का जो है मिलिट्री बेस है, तो उसके थ्रू जो है उस पर अटैक कर रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि ईरान के चारों तरफ जो है मुस्लिम देश हैं, लेकिन किसी ने भी जो है कोई एक सपोर्टिव जो है मतलब एक तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया है। यूएसए और इजराइल और के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज़ है वो जो है क्रॉस फायर में एक तरीके से पकड़े गए हैं कि किस तरीके से जो है मल्टीपल सपोर्ट दिया जाए ईरान को। केवल देखा जाए चाइना और रसिया को मतलब जो है वो जो परमानेंट वॉइस निकल करके आए हैं जो कि कंडेम किए हैं, जो कि इजराइल और यूएसए के द्वारा जो अटैक किया गया है, ये बोला गया है कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल नॉर्म्स का और एक तरीके से जीनोसाइड्स है, ईरान का जो सॉवरेनिटी का ये वायलेशन है। हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो ईरान के चारों तरफ जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से उसका ईरान और बाकी देशों के साथ रिलेशन रहा है। ईरान की ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो नॉर्थ में ईरान का अजरबैजान है और आर्मेनिया, दो कंट्रीज़ यहाँ पे रहती हैं जो कि कैस्पियन सी में है। इनके ईस्ट में जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, ये दो देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और साउथ में जो है पर्सियन गल्फ है ये, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, साथ में गल्फ ऑफ ओमान है। वेस्ट में इसके तुर्की और इराक है, ये इराक हो गया, और इसके वेस्ट में जो है और तुर्की हो गया। ये तो ये देश जो है 7 कंट्रीज से मिलकर के बना है, तुर्की, इराक, आर्मेनिया, अजरबैजान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा जो है तुर्कमेनिस्तान भी जो है इसका बॉर्डरिंग कंट्री है। तो नॉर्थ में जो ईरान के बॉर्डरिंग कंट्री हैं तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया। इसमें तुर्कमेनिस्तान जो है वो भी शिया पॉपुलेशन कंट्रीज है और ईरान भी जो है शिया पॉपुलेशन कंट्रीज है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान जो है सदैव से जो है तटस्थ कंट्री रहा है, न्यूट्रल कंट्री रहा है। जिस तरीके से जो है यूरोप में अगर स्विट्जरलैंड को हम देखते हैं, उसी तरीके से तुर्कमेनिस्तान भी जो है किसी चीज़ में इंटरफेयर स्टेटमेंट नहीं देता है। ये दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन उस स्तर तक नहीं है कि तुर्कमेनिस्तान जो है क्लियरली जो है ईरान के सपोर्ट में आके खड़ा हो जाए। रहा बात दो देशों का, अजरबैजान और आर्मेनिया। अजरबैजान जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है कंपेयर देन आर्मेनिया के, ये दोनों ही देश आपस में लड़ते थे, एक राइवलरी थी नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर के। इसमें जो है आर्मेनिया जो है एक तरीके से वीक कंट्री थी, लेकिन ईरान जो है उसके हमेशा सपोर्ट में रहता था। जब ये दोनों देशों का युद्ध होता था तो ईरान जो है आर्मेनिया के सपोर्ट में रहता था, इसलिए जो है अजरबैजान से जो है इसका हमेशा एक तरीके से राइवलरी रहता था। दूसरा जो अजरबैजान जो है वो एक अजेरी इंसर्जेंसी ग्रुप है जो कि ईरान में जाकर के मतलब जो है टेररिस्ट एक्टिविटी को जो है प्रमोट करती थी। तो उसको जो है ऐसा लगता था ईरान को कि अजरबैजान जो है इसको प्रमोट करता है। तो इस तरीके से जो है इन दोनों के बीच में हमेशा जो है एक तरीके से स्ट्रेस रिलेशन रहा है। साथ साथ जो है ईरान को ये भी लगता था कि इजराइल जो है वो अजरबैजान की टेरिटोरी का यूज करता है ईरान के खिलाफ जो है स्पाई को प्रमोट करने के लिए। ईरान के ईस्ट में है पाकिस्तान का बॉर्डर। दोनों देश जो है सिया सुन्नी को लेकर के इन दोनों के बीच में राइवलरी रहता था, फिर भी जो है दोनों के बीच में कोआर्डियल रिलेशन जो है वो चल रहा था। लेकिन क्या है कि जो बलूच आर्मी है, ये भी इन दोनों का जो है एक तरीके से इंटरेस्ट कहाँ पे कोलाइड होता है। बलूच आर्मी है वो पाकिस्तान के लिए भी एक तरीके से पाकिस्तान के नज़रिए से खतरा है, और ईरान में भी जो है बलूच आर्मी जो है टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इनका जो है इंटरेस्ट कोलाइड हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के हमेशा सपोर्ट में रहता है, क्योंकि जो है पाकिस्तान को फंडिंग मिलता है सऊदी अरेबिया से, और ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, राइवलरी रहता है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान खुल करके जो है ईरान के सपोर्ट में नहीं आ सकता है। सेकंड चीज़, पाकिस्तान अभी जो है अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है, उसको फाइनेंस चाहिए। तो इस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरीके से जो है मतलब उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो है ईरान को समर्थन में आकर के अपना जो रिलेशन वो अमेरिका के साथ ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए जो है पाकिस्तान भी इस मामले में पूरा साइलेंट है। नेक्स्ट बॉर्डरिंग कंट्री है ईस्ट की तरफ जो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और ईरान का रिलेशन कभी भी जो है वो फ्रेंडली नहीं रहा है। ये हमेशा से दो नाइबर हमेशा जो है क्लैश करते रहेंगे। हेलमांड रिवर है, इसके वाटर शेयरिंग से संबंधित हमेशा कुछ न कुछ तनाव उनके बॉर्डर पर रहता था। जब फर्स्ट तालिबान रिजिम था उसने जो है 1998 में सुन्नी हार्डलाइंस तालिबान जो है उसने 10 जो है डिप्लोमेट्स जो ईरान के थे उनको किल कर दिया गया था, और जर्नलिस्ट जो है उनको मार दिया गया था अफगान की एक सिटी है मजारी शरीफ में। हालांकि जो है जब ईरान ने जो है यूएस से की जो ट्रूप्स है वो विड्रॉल किए थे अफगानिस्तान से, तो उसका सपोर्ट किया गया था। लेकिन तालिबान 2.0 जो अभी का तालिबान चल रहा है और तेहरान के बीच में जो है रिलेशनशिप थोड़ा सा इंप्रूव हुए हैं, और दूसरे एक दो ये जो दोनों देश है ओकाजनली जो है फुट स्टेप जो है आगे बढ़ा रहे हैं फ्रेंडशिप की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों का जो हिस्टोरिकली जो डिस्प्यूट है वो उसकी वजह से जो है अफगानिस्तान भी ईरान के सपोर्ट में नहीं आ सकता। ईरान के वेस्ट में स्थित है इराक,
और इन दो देशों का, ईरान और इराक का, कभी जो है हिस्टोरिकली जो है एक दूसरे से जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप, चाहे कॉर्डियल रिलेशनशिप बोला जाए तो नहीं रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में हुआ था, उस समय से लेकर के अभी जब जो ईरान में जो है एक तरीके से जो है ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था, उसके बाद भी जो है ना इराक ने जो है ना उस पर इन्वेड किया था, आक्रमण किया था, जिसमें डिवास्टेटिंग जो है किलिंग हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो पीपल का किलिंग हुआ था। इराक और ईरान का अगर देखा जाए तो शेयर्ड जो मतलब एक फ्रूटफुल जो है शेयर, चाहे मतलब जो है कोई ऐसी चीज़ें जिसके चलते वो दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो वो जो इजराइल का जो इंसर्जेंसी है, इजराइल का जो एग्रेशन है, उसको लेकर के हो सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों देशों का कभी भी जो है एक तरीके से रिलेशन फ्रेंडशिप ही रहा है। इराक हमेशा से है ईरान को ये ब्लेम करता रहा है कि ये जो है हमारे जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट करता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो ये दोनों देशों का भी रिलेशन जो है इराक और ईरान के फेवर में कभी नहीं रहा। ईरान पे अगर यूएसए और इजराइल की आर्मी अगर अटैक भी कर रही है तो इराक जो है कभी भी ईरान के सपोर्ट में नहीं आ सकता है, ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकली जो है डिसएडवांटेज। ईरान का जो है तुर्की के साथ जो रिलेशन भी है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। तुर्की का लोकेशन जो है ईरान के जो है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एरिया में स्थित है। तुर्की जो है ऑटोमन एम्पायर और ईरान जो है पर्शियन एम्पायर जो है हिस्टोरिकली थे, और ये एक दूसरे के हमेशा से राइवल रहे हैं। अगर अंकारा तुर्की की जो कैपिटल है वो और तेहरान को अगर देखा जाए तो ये हमेशा से एक दूसरे के अपोजिट जो है साइड पे दिखेंगे। अगर सीरिया में जो युद्ध हो रहा था, सीरिया में जो है ईरान जो है बैक कर रहा था बशर अल असद, जो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो उनको सपोर्ट कर रहा था। वहीं तुर्की जो है वहाँ पर जो है वो चाह रहा था कि जो है एक तरीके से जो है मतलब बशर अल असद जो है वो हट जाएं, तो उसके लिए ये जो इंसर्जेंट वगैरह ग्रुप थे उनको सपोर्ट कर रहा था। साथ साथ जो है तुर्की जो है अजरबैजान का सपोर्टर था, वहीं ईरान जो है आर्मेनिया का सपोर्टर था। तो इस तरीके से ये दोनों जो है हिस्टोरिकली जो है एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है जब इजराइल का जो है मतलब जो एग्रेशन हो रहा था तो तुर्की चाहता था कि इजराइल जो है इतना एग्रेसिव ना हो, इतना आगे ना बढ़े, लेकिन ये भी चाहता था तुर्की कि ईरान जो है ना वो तरीके से न्यूक्लियर बम जो है वो डेवलप ना करे, ताकि जो ये जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा का पूरा और अशांत हो जाएगा और जो तुर्की का जो डोमिनेशन है यहाँ पे वो जो है अंडरमाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ईरान जो कि 7 देशों से जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया और इराक, 7 मेजर इसके देश हैं, सभी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन किस तरीके से इसका जो हिस्टोरिकली प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमें मतलब इसके अगेंस्ट में जाता है, इसलिए कोई भी देश जो है इसके समर्थन में नहीं आया। अब केवल चाइना और रसिया जो है इसके समर्थन में आए हैं। वो भी इनका रीज़न ये है कि उनका इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि मतलब इसको जो है टोटली आइसोलेट वो इस घटना से नहीं रह सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।